नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खोलने में कितना खर्चा आता है या आएगा। मोबाइल शॉप खोलने में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपके पास जितना पैसा है आप उतने से ही मोबाइल शॉप खोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मोबाइल शॉप खोलने के लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत होगी जो कि आप किराए पर ले सकते हैं। सामान्यतः 2000 से 3000 महीने में आपको अच्छी लोकेशन पर दुकान मिल जाएगी। वही अगर छोटे कस्बे या गांव में दुकान खोल रहे हैं तो और भी सस्ती मिल जाएगी। इसके बाद आपको फर्नीचर लगाना होगा, बिजली, इंटरनेट पर खर्चा करना होगा। उसके बाद आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे के आप मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो। शुरुआत आप सस्ते मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। वही मार्केट में अब ज़्यादातर मोबाइल कंपनियां या डिस्ट्रीब्यूटर उधार माल देते हैं। जब प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद आपका पैसा उनको पहुंचाना होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रखने होंगे जिसके लिए आपको बहुत सा पैसा ब्लॉक करना होगा तो परेशान मत होइए। अब समय बदल चुका है। अगर किसी दुकान में बहुत सारे फ़ोन बिकने लिए उपलब्ध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दुकानदार ने उन्हें पहले ख़रीदा है। हाँ, बड़े शॉप वाले पहले मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तीसरा दोस्तों, मोबाइल शॉप की मैं
क्या होना चाहिए। मोबाइल शॉप खोलने जितना आसान है, कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। ऐसे में आपको लोगों से हटकर कुछ ऐसा करना होगा। दोस्तों, जिससे आप भी उन लोगों की कंपटीशन दे सकें। इसके लिए आपको लोगों की समस्याओं को समझना होगा। मोबाइल खरीदने के अलावा उनके सामने और कौन कौन सी समस्याएं होती है, बस आप उन समस्याओं को समाधान ढूंढिए। आपका बिजनेस धड़ल्ले से चल उठेगा। आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल शॉप को कैसे बेहतर बिजनेस में बदल सकते हैं। पुराने फ़ोन को खरीदने बेचने का काम साथ में कर सकते हैं। ज़्यादातर मोबाइल शॉप पर न्यू फ़ोन्स बिकते हैं, लेकिन बहुत सी शॉप ऐसी है जहां पुराने मोबाइल खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में आज भी पुराने फ़ोन का मार्केट बहुत ज़्यादा है। लोग नया फ़ोन खरीदने से पहले ओल्ड फ़ोन बेचते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई सही ग्राहक नहीं मिल पाता है। आप उनको उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप उनसे पुराने मोबाइल खरीदकर ऐसे ग्राहकों को बेच सकते हैं जो कि पुराना मोबाइल लेना चाहते हैं। इसमें आपको इनकम भी होगी। वही अगर पुराने मोबाइल में कोई छोटी मोटी खराबी है तो आप उसे ठीक कराकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छे पैसों में बेच भी सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। वही जब लोग आपके शॉप के बारे में जानेंगे तो आपसे नए मोबाइल भी खरीदेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी साथ में कर सकते हैं। अगर आपकी मोबाइल शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी होगा तो आपके पास और भी ग्राहक आएंगे। अगर आप रिपेयरिंग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी लड़का रख सकते हैं। उसको आप रिपेयरिंग के हिसाब से पैसे दे सकते हैं, या फिर 3 मंथ मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके खुद भी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। नए मोबाइल खरीदने से ज़्यादा लोग अपने पुराने मोबाइल को ठीक कराने जाते हैं। बस आपको सर्विस अच्छी होनी चाहिए। आपका बिजनेस तो कब चल निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल एक्सेसरीज साथ में भी बेचनी चाहिए। वैसे तो ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप भूल ना जाओ, इसलिए बता रहे हैं कि मोबाइल शॉप में मोबाइल से ज़्यादा अन्य एसेसरीज जैसे चार्जर, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ, टेम्पलेट ग्लास, बैक कवर आदि बिकते हैं। तो आपको उन सभी चीज़ों को भी अपनी शॉप पर रखना होगा। हर व्यक्ति कम से कम 3 महीने में आपने फ़ोन का ग्लास चेंज कराना है। वही एयरफोन और चार्जर भी 5 से 6 महीने में खरीदता ही है। ऐसे में ही आपके बिजनेस में आपकी इनकम बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड भी बेचना चालू करें। मोबाइल शॉप पर अगर मोबाइल का रिचार्ज ना हो तो फिर आधा अधूरा काम लगता है। मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड बेचने के लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इन पर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन इससे आपके ग्राहक आपके बंधे रहते हैं और आज के दौर में ग्राहकों को खुद से जोड़े रखना भी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन की शॉप के बिजनेस को कैसे शुरू करें,
इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस कुछ ज़रूरी कानून कार्रवाई जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। TIN नंबर, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप सामान मंगाने के लिए लेन देन कर सकते हैं। एक दुकान, फर्नीचर, बिजली, इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप अपनी जेब के हिसाब से मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज खरीद सकते हो। लो, खुल गई आपकी मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप को सफल बिजनेस के बदलने के टिप्स। कोई भी बिजनेस शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर प्लानिंग से काम नहीं किया तो असफल होने में चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपकी मोबाइल शॉप के लिए हम कुछ ज़रूरी टिप्स आपको बताने जा रहे हैं। बेहतर सर्विस दें। अगर आप अपने ग्राहकों को कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे नया मोबाइल बेच रहे हैं या पुराना मोबाइल बेच रहे हैं या फिर रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक आपकी सर्विस से खुश हो जाए। इससे ग्राहक को आप पर भरोसा बढ़ेगा और वो दूसरे लोगों को भी आपके पास आने के लिए रिकमेंडेड करेगा। लेन देन के सभी विकल्प तैयार रखें। जैसे जैसे भारत डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग भी लेन देन के तरीके को बदल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी डिजिटल हो जाए। लेन देन की सभी विकल्प तैयार रखें जिससे ग्राहकों को परेशानी ना हो। खाली नकद के चक्कर में ना पड़े रहें। प्रॉफिट का ज़्यादातर पैसा अपने बिजनेस में ही लगाएं। मोबाइल शॉप की बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे ले और बाकी बचे हुए पैसे को भी उसी बिजनेस में लगा दें, जिससे आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस ज़्यादा होंगे। अगर आपने ऐसा 2 साल भी किया तो आपका बिजनेस चमकने लगेगा। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मोबाइल शॉप के बिजनेस में काम करते हो तो आप बहुत ही जल्दी अपने बिजनेस को सफल बना सकते हो। दोस्तों, आप मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, मोबाइल और स्मार्टफोन की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में मोबाइल फ़ोन की मांग कभी भी कम नहीं हो सकती। अब आपको इस आर्टिकल में मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के शुरू करें और कैसे शुरू करें और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी सब बताएंगे और भी अच्छे विस्तार से। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के अवसर। स्मार्टफोन आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ये सब की ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग काफ़ी महंगे स्मार्टफोन लेते हैं और कुछ लोग कम दाम के फ़ोन लेते हैं। एक कंपनी है सिस्को, जैसे भारत में भी कितने स्मार्टफोन यूज़र है उस पर सर्च किए था, जिसके अनुसार हमें ये पता चला है कि 2019 के 35 करोड़ स्मार्टफोन है और 2022 तक ये नंबर 80 करोड़ पहुंच सकता है। सारे फीचर्स को अच्छे से समझने के बाद भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं। आजकल सभी लोग घंटों फ़ोन का उपयोग करते हैं और ये एक मशीन है, इस कारण ये आसानी से ख़राब भी हो सकता है या हो जाता है।
इसकी वजह से लोगों इसे रिपेयर करना ज़्यादा सही समझते हैं बजाय नए स्मार्टफोन लेने के। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस आज की डेट में काफ़ी सही बिजनेस माना जाता है। एक तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी बात, इसके लिए हमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। योग्यता क्या होना चाहिए? मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में ऐसे कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोई छोटा मोटा कोर्स होते हैं जिससे खुद सीखकर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। इससे पहले तो आपको स्मार्टफोन और उससे पार्ट्स के इंटरेस्ट होना चाहिए। रिपेयरिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें इजी होती है और आप ये काफ़ी जल्दी से सीख सकते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए और इसके सॉफ्टवेयर्स को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आप कैसे लेवल का और कितने समय का कोर्स करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस बिज़नेस की बढ़ती डिमांड की वजह से ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ बेसिक नॉलेज जो आप प्राप्त करेंगे इन कोर्स के ज़रिए वो ये सब है। पावर ऑफ फॉल्ट्स। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स मोबाइल रिपेयरिंग में आता है। दूसरा, लिक्विड डैमेज ट्रीटमेंट। तीसरा, नेटवर्क प्रॉब्लम। चौथा, सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। पांचवा, स्पीकर माइक्रोफोन्स फॉल्ट्स। चार्जिंग प्रॉब्लम्स, एलसीडी रिप्लेसमेंट, एडजस्टमेंट, ड्रॉप, फिजिकली डैमेज फोन, हाउसिंग, चेसिस रिप्लेसमेंट, एसपी, अनलॉकिंग, सिम रिस्ट्रिक्शन, रिमूवल, फ्लिप और स्लाइड प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर और ग्रेडेशन। अन्य और भी बहुत समस्याएं हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में ऐसे कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोई छोटा मोटा कोर्स होते हैं जिससे सीखकर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्मार्टफोन और उसके पार्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। रिपेयरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसी होती है और आप ये काफ़ी जल्दी से सीख सकते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी होना और इसके सॉफ्टवेयर्स को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आप किस लेवल का और कितने समय का कोर्स करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इस बिज़नेस की बढ़ती डिमांड की वजह से ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ बेसिक नॉलेज जो आप प्राप्त करेंगे इन कोर्स के ज़रिए वो ये सब है। पावर ऑफ फॉल्ट्स, लिक्विड डैमेज ट्रीटमेंट, नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, स्पीकर माइक्रोफोन फॉल्ट्स, चार्जिंग प्रॉब्लम, एलसीडी रिप्लेसमेंट, एलसीडी एडजस्टमेंट, ड्रॉप्ड, फिजिकली डैमेज फोन, हाउसिंग, चेसिस रिप्लेसमेंट, एसपी अनलॉकिंग, सिम रजिस्ट्रेशन, रिमूवल, फ्लिप और स्लाइड प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर एंड ग्रेडेशन, अपग्रेडेशन। अन्य और भी समस्याएं हैं। अनुभव बढ़ाने के लिए आप कोई भी अच्छे से रिपेयरिंग शॉप या सर्विस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनल नॉलेज, टिप्स और ट्रिक्स भी सीख सकते हैं।
इससे आपको बिजनेस के उसमें और डाउन्स का पता चलेगा। वर्क एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और सारे पार्ट्स के मार्केट के बारे में भी जान सकते हो। मार्केट की जानकारी। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस खोलने से पहले मार्केट एरिया को लेकर कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। इन फैक्टर्स पर भी ये तय होगा कि आपकी शॉप कैसी होनी चाहिए और कौन से एरिया में अच्छी चलेगी। एरिया को अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो उस एरिया के शॉप वाले नहीं दे पा रहे हैं और आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ की प्राइस रेंज क्या है, क्या ऑफर्स और क्या डिस्काउंट आप दे सकते हो कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए। आपके एरिया में कितने लोग हैं, यानी एरिया बड़ी जनसंख्या वाला है या नहीं है, क्योंकि बिजी मार्केट में हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है। एरिया में पहले से और कितने रिपेयरिंग के शॉप्स है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना ही मुश्किल होगा बिजनेस को बढ़ाना। जिस एरिया में पहले से स्मार्टफोन के शॉप्स है उस एरिया में रिपेयरिंग शॉप खोलना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस कारण इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आसपास के बिजनेस आपको ये अंदाज़ा दे सकते हैं कि वो एरिया बिजनेस शुरू करने के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। जैसे कि अगर कोई बड़ा ब्रांड आपके चुने हुए एरिया में अपना बिजनेस चला रहा है, इसका मतलब उस ब्रांड ने भी काफ़ी रिसर्च किया होगा और उसके बाद ही अपना बिजनेस शुरू किया, मतलब फ़ायदेमंद होगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप अपने अगल बगल के मोबाइल शॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे उधर से भी आपका पब्लिसिटी मिल जाएगी। पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पूंजी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के पहले आपको तय करना होगा कि आप किस लेवल पर बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, कितने हेल्पर्स और टेक्नीशियंस हायर कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, कितना इक्विपमेंट लगा रहे हैं और कितना स्टॉक पहले से रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके बजट को तय करेगी कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस के लिए चाहिए होगा। लिमिटेड बेसिक इक्विपमेंट टूल्स के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आप स्टॉक बढ़ा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये काम छोटी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जगह चुनने के समय ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि वो जगह प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, क्योंकि रिपेयरिंग के काम में बहुत स्मोक निकलते हैं जो कि शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के ज़रूरत की चीज़ें का नाम बताने वाले हैं। मोबाइल रिपेयरिंग टूल। मोबाइल रिपेयरिंग टूल में ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। पहला SMD या सेमी या मैनुअल
ले सकते हैं। इनकी प्राइस मार्केट में 1500 से लेकर 2500 रुपये तक मिल जाता है। दूसरा नंबर SMD के लिए वायर हैंडल आपको 200 से 300 तक आपको मिल जाता है। 25 वाट सोल्डरिंग आयरन ये 100 से लेकर 200 प्राइस में मिल जाता है। सोल्डरिंग स्टेशन 300 से लेकर 500 तक मिल जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर ये 200 से लेकर 300 तक मिल जाता है। PVC क्लीनर और होल्डर ये 200 से लेकर 300 तक मिल जाता है। जंपर वाइट सेट ये 50 रुपीज़ में मिल जाता है। ब्लेड कटर सेट 50 से 100 तक मिल जाता है। स्क्रू ड्राइवर सेट 600 से लेकर 800 तक मिल जाता है। ट्विज़र और ब्रास 200 से लेकर 300 तक आपको मिल जाता है। मल्टीमीटर 100 से लेकर 200 तक मिल जाता है। DC पावर सप्लाई 1000 से लेकर 3000 तक आपको क्वालिटी के हिसाब से ले लेना है। बैटरी बूस्टर 500 से लेकर 1000 तक मिल जाता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर 2000 से लेकर 2500 तक मिल जाता है। BGA रिवॉल्विंग टूल 1000 से लेकर 1500 तक मिल जाता है। मैग्नीफाइंग लैम्प ये 1000 से लेकर 1500 से मिल जाता है। टेप्स 300 से लेकर 500 तक के बीच मिल जाता है। SMD मल्टीमीटर टेस्ट ट्विज़र 1500 से लेकर 2000 तक मिल जाता है। स्क्रीन सेपरेटिंग मशीन 2000 से लेकर 3000 तक आपको मिल जाता है। कुल आपको खर्चा हो जाता है 12,800 से लेकर 20,600 रुपये तक आपको खर्चा पड़ जाता है। बाकी खर्चा आपको बिजली बिल 1000 से लेकर 2000 तक आ जाता है। रेंट में आपको 3000 से लेकर 6000 तक आपको मिल जाता है। टेक्नीशियन 8000 12,000 तक दे सकते हैं। टूल्स और इक्विपमेंट 1000 से लेकर 2000। रिपेयरिंग चार्ज 2000। फर्नीचर 6000 से लेकर 8000 तक आप लगा सकते हैं। कुल खर्चा 19,000 से लेकर 30,000 हो जाता है। पूरे बिजनेस से कम आपको 30,000 से लेकर 50,000 तक का खर्चा आएगा। अगर आप एक टेक्नीशियन बिजनेस को शुरू से ही रखना चाहते हो तो आपको 8,000 से 12,000 तक सैलरी देनी पड़ सकती है। तो अंदाज़न 30 से 50,000 में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ते जाए आप इक्विपमेंट्स और स्टॉक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में आप ज़रूरत के अनुसार ही स्टॉक रखेंगे। जैसे बिज़नेस बढ़ते जाए वैसे ही आप स्टॉक बढ़ा सकते हैं और टेक्नीशियन और हेल्पर्स भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट में कमी है तो आप लोन की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे पैसे नहीं हैं लेकिन आप ये जानते हैं कि आप इस बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन सेक्शन करवाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे आपकी आयु सीमा 21 से 65 साल होनी चाहिए। आपको एक प्रॉफिट मार्जिन दिखाना होगा। बैंक को विश्वास दिलाना है प्रॉफिट कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान दिखाना होगा जिससे लोन देने वाले को पूरा आइडिया हो जाए कि आपका बिजनेस क्या है और आप उससे कैसे चलाएंगे। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में लाभ। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिपेयरिंग पार्ट्स की कॉस्टिंग और जो कस्टमर्स को चार्ज किया जाता है उससे काफ़ी अंतर होता है, जिस वजह से इस बिज़नेस में मार्जिन काफ़ी होता है। और भी अगर सारे फैक्टर्स को ध्यान से रखते हुए मान लीजिए आप महीने में 2 लाख का बिज़नेस करते हैं तो आपको 50% से 60% का प्रॉफिट मिल जाता है। यानी अगर आप एक महीने में 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो 45,000 से 60,000
का मुनाफा कमा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में मोबाइल की बढ़ती डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो कभी कमी नहीं आने वाली, बल्कि ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए इस बिज़नेस में प्रॉफिट कमाना और बिज़नेस को अच्छे से ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस बिज़नेस में प्रॉफिट के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा, जैसे कि दुकान का नाम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दोस्तों, अपने दुकान का नाम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे अपना ही नाम का शॉप खोल सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम विप्लव है, तो मैं अपना शॉप का नाम विप्लव टेलीकॉम रख सकते हैं, या फिर विप्लव मोबाइल सॉल्यूशन इस तरह से रख सकते हैं, या फिर विप्लव मोबाइल रिपेयरिंग सॉल्यूशन इस तरह से मोबाइल का शॉप का नाम रख सकते हैं। अपनी दुकान की लोकेशन सही जगह होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, तो आप दुकान को किराए पर लेना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप किराए पर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एरिया में आपका बिज़नेस ज़्यादा चलती है। उस हिसाब से आप अपने शॉप को दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं। आपको क्वालिटी सर्विस देनी है ताकि आप कस्टमर्स बेस बना सके। मल्टीपल सर्विस दें जिससे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। मार्केट के रेट से अपेक्षाकृत आपका रेट कम होना चाहिए। जब शुरुआत में आप बिज़नेस खोलेंगे, सबसे पहले आपको कम से कम रेट में आपको कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है। जब आपका शॉप पुराना हो जाए तब आप अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में बिजनेस बढ़ाने और प्रॉफिटेबल बनाने में समय लगेगा, और अगर हर एक कस्टमर को आप क्वालिटी सर्विस दे और जल्दी सर्विस प्रोवाइड करें तो आप अपना मार्केट में नाम बना सकते हैं। नए बिजनेस में आपको सारे सर्विस के लिए मार्केट की तुलना में कम चार्ज करना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे आप अपना कस्टमर बेस और आप नाम बना लेंगे, तब आप चार्ज बढ़ा भी सकते हैं। जब आपका बिज़नेस अच्छा हो जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो आप एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन भी रख सकते हैं आपके बढ़ते डिमांड्स को पूरी करने के लिए। कानूनी प्रक्रियाएं। भारत में किसी भी बिजनेस यानी कोई शॉप खोलने के लिए आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस की बात करें तो मोबाइल पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर एक टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। दुकान का पंजीकरण। अगर आप अपने राज्य में कोई दुकान या बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट में शॉप एस्टेब्लिशमेंट में एक्ट के अंदर शॉप का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उस राज्य के रेस्पेक्टिव लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जानकारी की ज़रूरत होगी, जैसे दुकान का नाम, दुकान का पता, मैनेजर का नाम, किस तरह की दुकान है, कितने लोग काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी चाहिए। दूसरा, मालिक का फ़ोटो।
यानी रेंट लिया है तो बिजली बिल। टैक्स रजिस्ट्रेशन, मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में टैक्स रजिस्ट्रेशन का मतलब है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप सरकार द्वारा प्रोवाइडेड ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प ले सकते हैं। सरकार द्वारा प्रोवाइडेड वेबसाइट है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया फाइलिंग पर जाकर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीचे दिए गए फोटो भी आप देख सकते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पैन कार्ड भी चाहिए आपको, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रूफ, आईडी और पता, आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, डिजिटल सिग्नेचर्स। जीएसटी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जीएसटी के ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। किसी भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ध्यान रखें कि आपके बिजनेस के अनुसार ऐसा कौन सा मार्केटिंग का तरीके है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको इन दो बातों का ध्यान रखना होगा, शॉप की एडवर्टाइजमेंट और आपका अपने कस्टमर से बर्ताव। तो आइए बात करते हैं इन दो तरीकों के बारे में। प्रचार कैसे करें? आप अपने दुकान का प्रचार कई माध्यम से कर सकते हैं। कुछ तरीके ऑनलाइन किए जाएंगे और कुछ ऑफलाइन। बात करते हैं इन सारे तरीकों के बारे में। ऑनलाइन, गूगल माई बिजनेस आपके शॉप का नाम, शॉप तक पहुंचने का डायरेक्शन, फ़ोन नंबर, रिव्यू, रेटिंग्स, फ़ोटो और डिटेल्स सब कुछ एक ही जगह पर आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी एरिया में अपने आसपास मेडिकल स्टोर की शॉप ढूंढ रहा है और आपका पार्लर उस क्षेत्र के रेंज में आ रहा है, तो आपके शॉप का नाम और डिटेल भी गूगल की लिस्ट में आ जाएगा। उससे आसानी से आपकी फार्मेसी और कोई भी ऑनलाइन ढूंढ सकता है। गूगल माई बिजनेस में अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। नीचे दिए गए फ़ोटो को स्टेटमेंट फॉलो करने के आपको आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। जस्ट डायल में भी आप ऐड दे सकते हैं। जस्ट डायल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी क्षेत्र के लोकल बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको या तो इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है और ये आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। ऑफलाइन, पैम्पलेट, अपने शॉप का प्रचार आप पैम्पलेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसे या तो आप खुद आने जाने वाले लोगों को दे या फिर अपने एरिया के लोकल समाचार पत्र देने वाले को कुछ पैसे देकर भी घर घर तक पहुंचा सकते हैं। बर्ताव एक काफ़ी जाना माना कहावत है। कहने का मतलब है ये कि लोगों से इस तरह से बात करें कि औरों के साथ साथ आपको भी खुशी मिले। आपके बर्ताव का लोगों के मन पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर कोई आपसे बुरी तरह से बात करे और
एक कोई आपसे प्रेम से बात करे तो ये पक्का है कि आपको अच्छे से बात करने वाले ही लोग काम आएंगे। उसी तरह अगर आप अपने कस्टमर से प्रेम से बात करेंगे और उन्हें बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो लोग आपके शॉप में बार बार आएंगे। ऑफ़र दे। अगर आप उन्हें कुछ भी डिस्काउंट या ऑफ़र दे सकते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि इससे कोई भी कस्टमर आप काफ़ी खुश हो जाता है। रिपेयरिंग बिजनेस में अन्य सुविधाएं। अगर आप अपने बिजनेस में और भी चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि उसके ज़रिए भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कमाई भी काफ़ी बढ़ सकती है। मोबाइल एक्सेसरीज रख सकते हैं। लोगों को एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके लुक्स और फंक्शनलिटी बेहतर हो जाती है मोबाइल्स की। मोबाइल शॉप में आप डिफरेंट ब्रांड के एक्सेसरीज बेच सकते हैं, जैसे कि बैटरी, ईयरफोन्स, कवर्स, पावर बॉक्स, USB केबल इत्यादि। मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड भी रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बेच भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों मोबाइल रिचार्ज करें और सिम कार्ड बेचें। दोस्तों मोबाइल रिचार्ज या सिम कार्ड आपको आईडी लेना है तो आप दूसरे मोबाइल शॉप में जाइए और वहाँ पे जाकर आपको उनके डिस्ट्रीब्यूटर, सिम कार्ड के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेना है और उनसे कांटेक्ट करना है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मुलाकात करना होगा और वो आपको 10 दिन के अंदर लाखों सिम प्रोवाइड कर देते हैं और बाकी आपको पैसे लोड करने पर आपको पैसे देना होता है। सबसे पहला दोस्तों मोबाइल रिचार्ज करने पर आपको 3% का मुनाफा हो जाता है। दोस्तों 1000 का कैश मनी लोड करने पर आपको 1030 रुपये मिल जाता है, मतलब 30 रुपये आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। और दोस्तों सिम कार्ड बेचने पर आपको एक सिम कार्ड बेचकर आप आसानी से 50 रुपीज़ कमा सकते हैं। दोस्तों आपकी दुकान ऐसी जगह है जो रोड साइड है तो आप मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड बेचकर भी बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दुकान पर मोबाइल भी बेच सकते हैं, जिससे कस्टमर बढ़ने लगेंगे। सेकेंड हैंड ख़राब फ़ोन भी बेच सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम पैसों में स्मार्टफोन पर चाहिए होता है, तो आप पुराना मोबाइल बेच सकते हैं। डाउनलोडिंग की सुविधा भी दे सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। अगर आप अपने शॉप में डाउनलोडिंग ऐप्स, गेम, मूवीज़, म्यूज़िक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल और जवाब। क्या हम घर में मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, आप घर से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें आपको प्रॉफिट कम होगा। प्रश्न 2, क्या हमें मोबाइल रिपेयरिंग के बिज़नेस में टेक्नीशियन रखना ज़रूरी है? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बिज़नेस कितना बड़ा है। अगर बड़े लेवल पर
कर रहे हैं तो रखना चाहिए, और छोटे स्तर के बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हम लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान एक साथ खोल सकते हैं? उत्तर: खोल तो सकते हैं, लेकिन चलाना थोड़ा कठिन होगा। साथ ही दोनों के लिए अलग अलग ज़रूरी सामान भी रखना पड़ेगा। प्रश्न 4: क्या बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना फ़ायदेमंद हो सकता है? उत्तर: वेबसाइट से हमारी बिजनेस बूस्ट ज़रूर हो जाता है, पर बिजनेस पर वेबसाइट बनाना ज़्यादा फायदेमंद तब होता है जब आप एक बार थोड़े अनुभवी हो जाएं और आपका कस्टमर बस पेज बन जाए। प्रश्न नंबर 5: क्या हमें सारे पार्ट्स और इक्विपमेंट एक साथ रखना जरूरी है? ज़रूरी है इस बिज़नेस में? उत्तर: नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़े वैसे वैसे मंगवाते रहे। प्रश्न 6: शॉप खोलने से पहले कितना अनुभव होना चाहिए? उत्तर: एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। कोर्स करने के बाद तो अगर 6 महीने से 1 साल तक आप अनुभव बढ़ा लो तो बहुत अच्छा साबित होगा। आशा करते हैं कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9932317436। दोस्तों, अगर आपकी शॉप ऐसी जगह है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है तो आप एक टीवी का टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके लिए हम भी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आज की इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा CRT LCD LED टीवी के बारे में। टेक्नीशियन कैसे बनते हैं? अगर आप CRT LCD LED टीवी का टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो आखिर तक सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका टेक्नीशियन बनने का सफ़र के बारे में बताऊंगा। मैं लगभग 3 साल से CRT LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। मैं अपने रिपेयरिंग शॉप में जो काम करता हूँ वो सारे काम मेरे रिपेयरिंग का वीडियो अपना YouTube चैनल पर डालता हूँ। अगर आप मेरा टीवी रिपेयरिंग का वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। अगर आपको जानना है कैसे टीवी टेक्नीशियन बनता है तो आगे की तथ्य ज़रूर सुने। दोस्तों, ये 5 पॉइंट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा एक सफल टेक्नीशियन बनने में। मैंने कुल 5 पॉइंट बताऊंगा और बाकी धीरे धीरे से एक करके इसी साइट पर शेयर करूंगा, इसलिए आप इस साइट को ना भूलें। एक सफल टीवी टेक्नीशियन बनने आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से जानना होगा। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब के होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेना होगा। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझ लिया हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी ले लीजिए और भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करने से पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी लेने के बाद आपको कंपोनेंट्स चेकिंग
टेक्निक का जानकारी लेना होगा। अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक करना जान लोगे तो आप कोई भी किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि कंपोनेंट्स चेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। किसी भी टीवी को रिपेयर करने के लिए सिर्फ टीवी ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाओगी। मैं बहुत जल्दी इसके बारे में भी एक आर्टिकल बता दूंगा, और आर्टिकल की सर्किट का पहचान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेकिंग टेक्निक जानने के लिए बाद सर्किट आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और सीखना चाहिए। सर्किट आइडेंटिफाई का मतलब होता है सर्किट को पहचानना। जब कोई सर्किट का देखोगे और देखने के बाद है आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सर्किट किस चीज़ का है, पावर सप्लाई का सर्किट है या लॉजिक कार्ड का सर्किट है। ये तकनीक भी आपको रिपेयरिंग करते समय बहुत काम आता है। सर्किट का पहचान जानने का बाद आपको इक्विपमेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब हम रिपेयरिंग का काम करता हूँ उस समय अगर कोई कंपोनेंट्स खराब निकले और उस नंबर का ना मिले तो हमें इक्विपमेंट कंपोनेंट का ज़रूरत होता है। मैंने सर्किट का टेस्टिंग तकनीक। ऊपर के सभी तकनीक जानने के बाद आपको लास्ट में जो करना हो वो है सर्किट को ट्रैकिंग करना। इसका मतलब होता है कि कौन सा ट्रैक जा रहा है और वो ट्रैक किस लिए जा रहा है, इसका भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको सर्किट ट्रेसिंग करना नहीं आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है और मैं 3 साल से रिपेयरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जब नए शॉप खोल लिया था तब मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। मैं सिर्फ रिपेयरिंग कर के मैंने पैसे जमाए। दोस्तों, मैंने सबसे पहले टीवी रिपेयरिंग का काम चालू किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे मोबाइल रिपेयरिंग में ध्यान लगाया। दोस्तों, मैंने टीवी रिपेयरिंग करके मैंने 500 से लेकर 1000 तक कमा लिया है। और दोस्तों, हमने अभी तक 100 से ज़्यादा टीवी रिपेयर कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, टीवी रिपेयरिंग करते करते मुझे डिश एंटीना का भी ऑर्डर आता है, तो मैंने डिश एंटीना का भी सेटअप करना चालू कर दिया। दोस्तों, फ्री डिश मार्केट में बहुत चल रहा है। और दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जितने भी पे चैनल्स वाले डिश है या फिर उनको काट कर फ्री डिश लगाते हैं, तो दोस्तों मैंने भी फ्री डिश लगाना चालू कर दिया था। और दोस्तों, मैंने 100 से ऊपर फ्री डिश लगा दिया है। और दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों मैं शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग काम भी चालू कर दिया। दोस्तों टीवी रिपेयरिंग का काम बहुत ही आसान है। अगर आप एक कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती है, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन, पेस्ट, सोल्डरिंग वायर। उसके बाद आपको सीरीज लैंप बनाना होता है। उसके बाद आपको पिक्चर ट्यूब चार्ज करने के लिए आपको चार्जर बनाना होता है, या फिर मार्केट से आपको आसानी से मिल जाता है। टीवी रिपेयरिंग में आपको दोस्तों 1000 इन्वेस्टमेंट करके आप टीवी टेक्नीशियन बन सकते हैं। और कोर्स में आपको दोस्तों 10,000 का खर्चा होता है। दोस्तों आप अच्छे से कोर्स करने के बाद आप टीवी रिपेयरिंग बिजनेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपकी कोई भी पूंजी ज़्यादा नहीं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। दोस्तों आप कस्टमर के घर जाके 5 रुपये का पार्ट्स लगा के आप 1000 रुपये भी ले सकते हैं। और दोस्तों आप सर्किट भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप डीडी फ्री डिश भी बेच सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 70% आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और टीवी रिपेयरिंग बिजनेस में आपको 200% कमीशन मिल जाता है। अगर आप अच्छे से कस्टमर से बात करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में आप जैसे कि मोबाइल पिन रिप्लेस करने के आप कस्टमर से 100 रुपीज़ ले सकते हैं। और दोस्तों वो पिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का आता है, और आप कस्टमर से 100 से लेकर 150 रुपीज़ तक ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था, और मैं काम करते करते ही मैंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया है, और भी आगे भी बढ़ाता रहूँगा। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपको जितना मैं बताया था उतना आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप टीवी रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों टीवी रिपेयरिंग के लिए आपको अपनी दुकान का साइज बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको काम करने में दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों आपका दुकान छोटी है तो आप मोबाइल का रिपेयरिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग बिज़नेस में आपको पार्ट्स का दाम भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों चार्जर पिन, जैसे मोबाइल चार्जर पिन का प्राइस आपको 3 से लेकर 10 रुपये तक आपको मिल जाएगा। उसका स्पीकर आपको 5 रुपये में मिल जाता है। माइक आदि 5 रुपये में मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं स्मार्टफोन भी रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आप रिपेयर कर सकते हैं। स्मार्टफोन आप टच स्क्रीन डिजिटाइज़र आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको महंगी मशीन लेनी होती है, उसके लिए आपको 70,000 का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्ले का काम करते हैं स्मार्टफोन रिपेयरिंग करने के लिए तो दोस्तों एक मोबाइल रिपेयरिंग करके आप आराम से 300 से लेकर 500 तक कमा सकते हैं। दोस्तों एक PDA का दाम होता है ओनली 70 रुपीज़, और उस PDA को आप डिस्प्ले के साथ कॉम्बो बना के
बेच सकते हैं, बना के दे सकते हैं कस्टमर से। 500 रुपये आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों डिस्प्ले आपको PDA के साथ मिल जाता है। मार्केट में आप विजिट करेंगे तो आपको कॉम्बो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर कॉम्बो 1000 की आती है तो आपको कस्टमर को 1500 रुपये आपको बताना होगा। और दोस्तों स्मार्टफोन रिपेयरिंग करने के लिए आपको रिस्क भी होता है, और रिस्क आपका होता है, क्योंकि दोस्तों कॉम्बो थोड़ी सी लापरवाही करने से ख़राब हो जाता है और टूट भी सकती है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से करना ज़रूरी है। दोस्तों मैंने आपको बिज़नेस के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको चॉइस करना है आप किस तरीके का बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वो भी बिज़नेस में मना नहीं किया। मैंने दोस्तों कस्टमर के घर में भी जाके रिपेयरिंग किया, अपने शॉप में भी रिपेयरिंग किया और अपने घर पे भी रिपेयरिंग किया। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप टीवी रिपेयरिंग में जाइए। उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर से ही बिज़नेस चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मेरा नाम विप्लव है। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा, मैंने जो बताया आपको सही लगा तो